आज बात उस शख्स की जिसे इतिहास की किताबों ने तो सुल्तान माना, लेकिन आज की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर उसे सिर्फ एक मजहबी चश्मे से देख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए उनका वजूद सिर्फ एक टोपी और तलवार तक सिमटा है, लेकिन क्या आपने कभी उस राम नाम की सुनहरी अंगूठी के पीछे का सच टटोला है जो उनकी उंगली में चमकती थी? मिलिए सुल्तान फतेह अली साहब से, जिसे दुनिया शेरे हिंदुस्तान टीपू सुल्तान के नाम से जानती है। एक ऐसा राजा जिसने रॉकेट की आग से अंग्रेजों के पसीने छुड़ा दिए थे, जबकि उसके पड़ोसी खुद को बचाने के लिए गोरों की गोद में बैठने की जुगत लगा रहे थे। कट्टर मुस्लिम शासक की उंगली में देवनागरी में राम लिखा है। अब कुछ इतिहासकार कहेंगे कि शायद वो अंगूठी रास्ता भटक गई होगी, लेकिन सच तो ये है कि टीपू के लिए राम का नाम उस संस्कृति का हिस्सा था जिसे वो अपनी ढाल मानते थे। जो लोग आज उन्हें सिर्फ धर्म के नाम पर बांट रहे हैं, उन्हें शायद ये अंगूठी आज भी चुभती होगी, क्योंकि ये उनकी नफरत की थ्योरी में फिट नहीं बैठती। चलिए अब एक और कड़वे सच से आपको रूबरू करवाते हैं। बात 1791 की है, जब मराठा सेना ने श्रृंगेरी के पवित्र मठ पर हमला किया, देवी की मूर्ति तोड़ दी, लूटपाट की, पुजारियों को मारा। तब रक्षक बनकर कौन खड़ा हुआ? कोई स्वघोषित धर्म रक्षक नहीं, बल्कि हम सब के टीपू सुल्तान। टीपू ने श्रृंगेरी के शंकराचार्य को जगत गुरु कहकर पत्र लिखा, मंदिर के लिए धन भेजा, अनाज भेजा और मूर्ति की पुनर्स्थापना करवाई। आज जो लोग टीपू पर सवाल उठाते हैं, वे अक्सर वो फन्ना फाड़ देते हैं, क्योंकि ये बताना मुश्किल है कि एक मुस्लिम राजा हिंदू मठ का रक्षक कैसे हो सकता है। पर जनाब, वो राजा था, और राजा के लिए प्रजा का धर्म नहीं, प्रजा की सुरक्षा सर्वोपरि होती है। अक्सर कहा जाता है कि टीपू सिर्फ अपने राज्य बचाने के लिए लड़े, तो भाई साहब, झांसी की रानी से लेकर वीर शिवाजी तक सबने अपने स्वराज्य के लिए तलवार उठाई थी। क्या वो स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे? टीपू ने वो विजन दिखाया जो उस दौर के बड़े बड़े राजा नहीं देख पाए। उन्होंने समझ लिया था कि ये अंग्रेज व्यापार करने नहीं, हमें गुलाम बनाने आए हैं। और विडंबना देखिए, जब टीपू अकेला अंग्रेजों से लोहा ले रहा था, तब हमारे अपने मराठा और हैदराबाद के निजाम अंग्रेजों के साथ संधि कर रहे थे। टीपू को हराने के लिए अपनों ने ही गोरों को थाम लिया था। गद्दार कौन था, ये आप फैसला कीजिए। वो जो जंग के मैदान में शहीद हुआ, या वो जो संधि की मेजों पर चाय पी रहे थे? लेकिन नहीं, हमें तो बस ये देखना है कि उसका नाम टीपू सुल्तान था, इसलिए वो बुरा है। उसका नाम अगर टीपू सिंह होता तो शायद आज उसके नाम पर 100 स्मारक बन चुके होते। 4 मई 1799 टीपू चाहते तो अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार कर एक पेंशन भोगी राजा बनकर ऐश कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा था, गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है। आज उन्हें मुस्लिम होने की वजह से इतिहास से मिटाने की कोशिश हो रही है, लेकिन याद रखिए, रॉकेट टेक्नोलॉजी से लेकर अंग्रेजों के खिलाफ पहली बड़ी दीवार खड़ी करने तक टीपू का नाम सुनहरे अक्षरों में है। इतिहास को धर्म के चश्मे से देखना बंद कीजिए, वरना आप सिर्फ एक पक्ष देखेंगे, सत्य नहीं। इतिहास तो कर्मों की किताब है, और टीपू के कर्म बताते हैं कि वो एक ऐसे शासक थे जो अपने राज्य और अपनी जनता के लिए आखिरी दम तक लड़े, चाहे उसकी जनता हिंदू हो या मुसलमान। सोचिएगा जरूर कि नफरत बड़ी है या वो इतिहास जो हमें एकजुट रहने की गवाही देता है।